हेलो। आप देख रहे हैं हिमानी किड्स क्लासेज। अब आप सुनेंगे मोहन और रानी की जुबानी, उनके गांव की एक कहानी, कैसे उन्होंने 15 अगस्त मनाया। तो सुनते हैं एक गांव की कहानी, मोहन की जुबानी। हेलो, नमस्कार। मैं मोहन आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने गांव की एक कहानी, कैसे हम सब ने मिलकर 15 अगस्त मनाया। तो सुनते हैं हमारे गांव की एक कहानी। आज जब हम सभी विद्यालय के अंदर कक्षा में बैठे हुए थे, तभी हमारे टीचर ने आकर कहा कि कल 15 अगस्त है बच्चों, सभी को टाइम पे आना है, नाखून वगैरह काट के आना है, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आना है और समय पर विद्यालय आना है। और भी बहुत सारी बातें बताई जो हमें बहुत अच्छी लगी। फिर शाम के समय जब हम सभी बच्चे गांव के आंगन में हम खेल रहे थे, तभी हमारे स्कूल के टीचर्स हमारे घर पे आए और हमारे घर के बाहर एक मीटिंग रखी, जिसमें सभी गांव वालों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि कल 15 अगस्त है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी को आना है। तो हमें और भी खुशी हुई। फिर जैसे ही सुबह हुई तो आज की सुबह एक अलग ही थी। आसमान में पक्षियों की वो गूंज, मानो हमसे वो कह रहे हों कि हम भी आपका प्रोग्राम देखने के लिए आपके साथ जाएंगे। फिर सभी बच्चे तैयार होने में जुट गए, नई नई पोशाक, नए नए जूते पहनकर। कुछ बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तो पहले ही दिन ऊंट गाड़ियों को सजाया गया और सरपंच साहब ने भी बोला कि सभी हम ऊंट गाड़ी में बैठकर ही जाएंगे। आज एक के बाद एक नया ऊंट गाड़ा देखने को मिल रहा था। ऊंट गाड़ियों की टोलियां देखकर राजस्थानी संस्कृति की एक बहुत ही अलग झलक देखने को मिल रही थी। जैसे ही हम सभी बच्चे विद्यालय पहुंचे तो कुछ बच्चे हमसे पहले ही विद्यालय आ चुके थे और टीचर्स उनके साथ मिलकर व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। किसी से कह रहे थे कि टेबल को यहाँ पर रखो, पानी की मटके यहाँ पर रखो, यानी 15 अगस्त की व्यवस्थाएं चल रही थी। फिर हम जैसे पानी पीने के लिए टंकी के पास गए तो वहाँ से देखा कि कक्षा में कुछ बच्चे बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने का काम कर रहे हैं। हमें काफ़ी हंसी भी आ गई कि आज भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, आज के दिन तो इनको प्रोग्राम में होना था। खैर, कुछ बच्चे होते हैं शरारती, जो शरारत करते रहते हैं। फिर हमारे प्रधानाचार्य ने कहा कि सभी बच्चे मैदान के अंदर लाइन से खड़े हो जाएं और प्रार्थना होने वाली है। फिर प्रार्थना सभा हुई, उसके बाद सभी बैठ गए। फिर हमारे प्रधानाचार्य ने कहा कि सभी बच्चे एक साथ खड़े होंगे और अब राष्ट्रीय गान होगा और तिरंगा फहराया जाएगा। फिर तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रीय गान हुआ। उसके बाद सभी बच्चे वहाँ पर लाइन से बैठ गए। फिर गणेश वंदना के साथ और दीप प्रज्वलित के साथ आज के 15 अगस्त के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। फिर अनेक प्रकार की प्रस्तुतियाँ दी गई, जिसमें कोई बच्चा डांस दिखा रहा था, कोई बच्चा नाटक का मंचन कर रहा था, कोई बच्चा कविता सुनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इस तरह बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी गई, जो सभी ने तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई भी किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। फिर जैसे प्रोग्राम का समापन होने वाला था, फिर हमारे प्रधानाचार्य ने कहा कि जो बच्चे पिछले साल परीक्षा में अव्वल हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। फिर उन बच्चों को सम्मानित किया गया और साथ में जिन्होंने अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आज के प्रोग्राम में दी उनको भी सम्मानित किया गया। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारे
बच्चे और गांव के बड़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। बहुत आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। फिर सभी बच्चे मिठाइयाँ और पुरस्कार हाथों में लेकर और तिरंगा फहराते हुए घर की तरफ दौड़ने लगे और घर पर आकर सभी बच्चों ने अपने अपने लैपटॉप, मोबाइल, टीवी पर दिल्ली का लाइव प्रोग्राम भी देखा और हमने भी देखा। वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी अपने हाथों से तिरंगा फहराकर और संपूर्ण मंच को सलामी देते हुए और वीर पुरुषों के आगे दीप प्रज्वलित करते हुए आज की 15 अगस्त का आगाज़ किया। फिर दिल्ली के मैदान में अनेकों प्रकार की झांकियाँ आनी शुरू हुई, जिसमें कुछ मंदिर की झांकियाँ थी, कुछ तोप की झांकी थी, कुछ योद्धा आसमान में तिरंगे के साथ विमान को उड़ाते हुए हवा में अपने करतब दिखा रहे थे, तो कुछ मोटरसाइकिल पे पिरामिड बनाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। और भी बहुत सारी झांकियाँ, जिसमें राजस्थान की झांकी, जम्मू कश्मीर की झांकी, केरल की झांकियाँ हम और सबसे खास हमारे अयोध्या का जो राम मंदिर था उसकी झांकी सबसे बेस्ट थी। इस तरह प्रोग्राम का समापन हुआ। सभी ने जो वीर पुरुष हुए हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, उनको याद किया गया, सलामी दी गई और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भी जो योद्धा हुए थे, नेता हुए थे, जिन्होंने आंदोलन चलाकर इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था, उन सभी को याद किया गया और उनकी तस्वीरों के आगे पुष्प अर्पित किए गए। फिर प्रोग्राम का समापन हुआ और हम सभी ने भी सभी वीरों को याद करते हुए और जय हिंद के नारे लगाते हुए आज के प्रोग्राम का समापन किया। तो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी आपके लिए लाते रहेंगे नई नई कहानियाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक और दिन एक और नए खाने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, आप देख रहे हैं हिमानी किड्स क्लासेज। अब आप सुनेंगे मोहन और रानी की जुबानी, उनके गांव की एक कहानी, कैसे उन्होंने 15 अगस्त मनाया। तो सुनते हैं एक गांव की कहानी, मोहन की जुबानी। हेलो, नमस्कार।